अस्सलामुअलैकुम। नूर स्टूडेंट स्कूल सिस्टम ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 फर्दर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी ब्रांच से लेकर इकोलॉजी ब्रांच तक। जैसा कि पिछले टॉपिक में आपने बायोलॉजी और उसकी मेन ब्रांचेस को पढ़ा, आज हम बायोलॉजी की फर्दर ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। सबसे पहली ब्रांच बायोलॉजी की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि मॉर्फ और लॉजी वर्ड से बना है। मॉर्फ की मीन्स फॉर्म के हैं और लॉजी के मीन्स टू स्टडी के हैं। मॉर्फ की मीन्स अगर हम देखें तो मॉर्फ की मीनिंग से हमें पता चलता है कि जैसे यहाँ पे आपको मिसाल नज़र आ रही है एक क्रिकेटर और एक कप की, कि जैसे कि ये क्रिकेटर अपनी फॉर्म में है और वो कप गोल्डन कलर में है या अपने एक्सटर्नली तौर पर फॉर्म में है। तो मॉर्फ की एक्सटर्नल और इंटरनली तौर पर हम देखें तो मॉर्फ की मीन एक्सटर्नली निकलती है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आपको एक कार की नज़र आएगी कि जैसे कार के यहाँ पर आपको डोर और इसकी विंडो नज़र आ रही है एक्सटर्नली, तो ये मॉर्फोलॉजी है। इसी तरह सेकेंडली यहाँ पर आपको इंटरनली तौर पर दिखाया जा रहा है कि कार के इंटरनल पार्ट। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि वह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। चलते हैं हम अगली ब्रांच की तरफ जिसका नाम है एनाटॉमी। एनाटॉमी भी बायोलॉजी की ब्रांच है और एनाटॉमी भी ग्रीक वर्ड है जो कि दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, एना एंड टॉम। एना मीन्स निकलता है अब और टॉम मीन्स निकलता है टू कट, यानी ऊपर के हिस्सों को काट कर अंदरूनी हिस्सों को देखना एनाटॉमी कहलाता है। एनाटॉमी की ब्रांच कुछ यूँ है कि एनाटॉमी ब्रांच है बायोलॉजी की और इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिज़म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, यानी अंदरूनी साख्त, अंदरूनी आज़ा के बारे में पढ़ना, अंदरूनी हिस्सों को देखना, अंदरूनी हिस्सों का जायज़ा लेना एनाटॉमी कहलाता है। चलते हैं हम अगली ब्रांच की तरफ जिसका नाम है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि ग्रीक वर्ड है। हिस्टोलॉजी मुश्तमिल है ये दो लफ्ज़ों पर, हिस्टोस और लॉजी पर। हिस्टोस की मीनिंग टिश्यूज़ की है और लॉजी मीन्स टू स्टडी के हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि बायोलॉजी की हिस्टोलॉजी एक ब्रांच है और इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। टिश्यूज़ क्या होते हैं? जैसे कि एक ही किस्म के कई सेल जब मिलते हैं तो वो टिश्यू बन जाता है, यानी अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड टिश्यू। और हमारी पूरी बॉडी आपको पता है कि सेल से बनी है। साइटोलॉजी अगली ब्रांच जिसे हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। साइटोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है जो कि दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, काइटोस और लॉजी पर। काइटोस के मीनिंग सेल के निकलते हैं यानी खुलिया, और लॉजी मीन्स टू स्टडी। इसकी ब्रांच कुछ यूँ डेफिनेशन कुछ यूँ है कि इस ब्रांच में हम सेल के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और फंक्शन के बारे में तफसील से पढ़ते हैं, यानी सेल की साख्त, बनावट और उसका काम। यानी कि आप सबको पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और इसी तरह सेल की स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है। अगली ब्रांच की तरफ आते हैं जिसका नाम है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है जिसमें फिजियो और लॉजी दो लफ्ज़ हैं। फिजियो मीन्स निकलता है नेचर मीनिंग या फंक्शन। फिजियोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की और इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। आई मीन टू से डैट कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा होते हैं और उनका हर आज़ा का अपना अपना काम होता है। जैसे यहाँ पे एक हार्ट की एग्जांपल ली गई है कि हार्ट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू से बना है और मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ जब मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में पढ़ना फिजियोलॉजी कहलाता है। आते हैं हम अपनी अगली ब्रांच की तरफ जिसका नाम इकोलॉजी है। इकोलॉजी ब्रांच बायोलॉजी की है और इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिज़म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, यानी जानदारों का गैर जानदारों से क्या ताल्लुक़ है, इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं। इकोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है जो कि इको और लॉजी दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। इको के मीन होम और इन्वायरमेंट के हैं
और लॉजी के मतलब टू स्टडी के हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको एक एनिमल और एक ह्यूमन की दी गई है कि इंसान का और जानवर का क्या ताल्लुक़ है। हालांकि इंसान और जानवर दोनों ही लिविंग है, यानी इंसान और जानवर का दोनों का रिलेशन ये है कि ये एक दूसरे के यूजेस में आते हैं, फ़ायदे में आते हैं। चलते हैं हम अपने असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन याद करने के लिए दी जा रही है और बायोलॉजी की जो ब्रांच आपको पढ़ाई गई हैं वो भी आपको याद करनी है।